and welcome to Rinku's vlog. Rinku's vlog is different and hatke because here you find me talking on movies, web series, documentaries, and at the same time you also find me cooking in my kitchen in my style. Well guys, before we begin this vlog, I really want you that, if you like this vlog, please do share, like and subscribe my channel, that is Rinku's vlog. The director of the blockbuster courtroom drama Hindi movie Pink, that is Aniruddha Roy Chaudhary, has brought Hindi film Lost, which is a suspense thriller, and now you can watch this movie on ZEE5. वेल अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें है यामी गौतम लीड रोल में, उनके साथ है पंकज कपूर, नील भूपलम, पिया बाजपेयी, तुषार पांडे एंड राहुल खन्ना. वेल फिल्म की स्टोरी एक लड़के के लॉस्ट होने से शुरू होती है. वेल मैं आपको ये बता दूं कि द मूवी नेम लॉस्ट हैज डीपर मीनिंग्स, जो आपको क्लाइमेक्स में जाके पता चल ही जाएगा कि इस मूवी का नाम जो लॉस्ट है वो लिटरल मीनिंग के अलावा भी कुछ है. वेल तो इसके लिए तो आपको मूवी देखनी होगी. इस सस्पेंस थ्रिलर लॉस्ट मूवी की कहानी शुरू होती है ईशान से, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और अचानक गायब हो जाते हैं. तो उनके डिसअपीयरेंस की वजह किसी को समझ नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है काफी शार्प, जो कि है विधि, प्लेड बाय डेफिनेटली यामी गौतम. तो उनको लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ और बात है, ये एक सिंपल लॉस्ट केस नहीं है, और वो इस केस के पीछे पड़ जाती है एंड शी इज वेरी डेडिकेटेड. वेल उनका साथ देते हैं यहाँ पे, इफ नॉट इन द प्रोफेशन बट आई विल से मोरली और इमोशनली, वो है उनके नानू, प्लेड बाय पंकज कपूर. मैं आपको एक बात बता दूं कि इस फिल्म में नानू और विधि का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही क्यूट है, और जब जब वो पर्दे पर आते हैं ये दोनों, और जो उनके कॉन्वर्सेशन होते हैं वो बहुत ही फन फिल्ड, फनी एंड क्यूट होते हैं. लेकिन डायरेक्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, आई थिंक वो ये भी दिखाना चाहते थे इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से, पंकज कपूर एंड यामी गौतम के, कि हाउ देयर कॉन्वर्सेशन विच इज एक्चुअली एट द सर्फेस जो बहुत ही फनी है, क्यूट है, बट एक्चुअली वो बहुत सीरियस इश्यूज पे भी बहुत नजाकत से बात करते हैं और इनडायरेक्टली रेफर करते हैं. तो उसमें वो ज्यादा भारी भरकम आपको उनके कॉन्वर्सेशन नहीं लगेंगे, इवन दो हल्के से इशारे होते हैं भारी भरकम इश्यूज पे, जैसे कि पॉलिटिक्स, कास्टिज्म, ओके, स्पेशली कास्टिज्म एंड पॉलिटिक्स. तो नानू जो है वो बस हंस देते हैं, वो अपनी राय देते हैं और उसके बाद वो हंस देते हैं, तो उसे वो लाइट कर देते हैं. लेकिन हमारी जनता के लिए इशारा ही काफी है. वेल आई थिंक इस कंफ्यूजन की वजह से ही फिल्म थोड़ी आपको, मैं कहूँगी थोड़ी जाती है आगे की तरफ, ओके, जहाँ पेस अच्छा होता है उसके बाद फिर पीछे आ जाती है और स्लो हो जाती है. तो आई थिंक अनिरुद्ध रॉय चौधरी का इंटेंशन अच्छा था, स्टोरी लाइन अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी अच्छा है, ओके, लेकिन इस जो कंफ्यूजन में कि भैया आप जो भारी भरकम चीज़ें हैं जैसी पॉलिटिक्स हो गई, सोसाइटी में बहुत से जो इश्यूज है रिलेटेड टू कास्टिज्म और वुमेन, ओके, उन सबको दिखाने के चक्कर में, ओके, और वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनको सोसाइटी की गंदगी भी दिखानी है, लेकिन उस गंदगी में अपने आप को बिल्कुल दलदल में फंसाना भी नहीं है. तो वो जो एक डेलिकेट तरीके से हैंडल कर रहे थे और एक मिडिल पाथ ले रहे थे, उस चक्कर में आई थिंक जो मूवी थोड़ी आगे पीछे हो गई है, कभी स्लो कभी फास्ट, ऐसा ज़्यादातर आपको बीच में जब आप आते हैं मूवी के, जो मिडिल पार्ट है वो थोड़ा स्लो ही है. और मूवी में ऑफकोर्स वो जो कमर्शियल मसाला वाला बात होती है वो नहीं है. तो मैं कहूँगी डिसीजन अच्छा था डायरेक्टर का कि उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर को OTT पे रिलीज किया. वैसे ये मूवी काफ़ी अच्छी है. तो मैं आपको बता रही थी कि ये शुरू होती है हमारे जो कैरेक्टर है तुषार पांडे का, जो कैरेक्टर है ईशान के, लॉस्ट केस से.
लॉस्ट की स्टोरी कैलकाटा बेस्ड है और जो भी पिक्चर्स दिखाए हैं कैलकाटा के बहुत ही ऑथेंटिक एंड ब्यूटीफुली दिखाए गए हैं। तो तुषार के लॉस्ट केस में जो विधि है वो पूरी तरह डूबी हुई है। शी इज रिलेंटलेसली वर्किंग हार्ड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, बिकॉज उसके लिए ये सिंपल लॉस्ट केस नहीं है, स्पेशली जब सारे पॉलिटिशियंस और जो कॉप्स है कोलकाता कॉप्स वो ईशान को दिखा रहे हैं कि he is a lost guy in life, okay, with an inverted comma, lost guy, and he has been radicalized and joined Maoist extremism. जिस स्टोरी पे वो बिलीव नहीं करती है, because she has found out the love angle of Ishan. Ishan was actually in a relationship with Pia Bajpayee's character जो कि है अंकिता, जो कि एक टीवी एंकर रही है, तो वो भी जर्नलिज्म में है, विजुअल जर्नलिज्म, ओके, विजुअल मीडिया। तो बाद में उसे पता चलता है कि अंकिता इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन मिस्टर वर्मन, जिसका रोल प्ले किया है राहुल खन्ना ने। वेरी डिसेंटली उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है इस फिल्म में। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगी अंकिता के कैरेक्टर का, जो प्ले कर रही है पिया बाजपेयी। बहुत ही अच्छे से उन्होंने अलग अलग न्यूएंसेस दिखाए हैं जितना भी उनको रोल दिया गया है। और ये जो अंकिता का कैरेक्टर है जो कि एक रिलेशनशिप में थी जो थिएटर आर्टिस्ट है ईशान, और जो अभी गुम हो चुके हैं, लॉस्ट है, ओके। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो बहुत एक मोरली करप्ट, और मोरली मतलब जो करेक्ट नहीं है, क्लियर भी नहीं है, कंफ्यूजन है, ओके, वैसा कैरेक्टर है यहाँ पे। तो अंकिता को ज्यादा एक्सप्लिसिटली अपने फीलिंग्स को बयां करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्मन है वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है। तो विधि को लगता है कि वो इसके पीछे हैं, और ये जो अभी लव ट्रायंगल हो चुका है, क्योंकि अभी तक तो पता था कि ईशान और अंकिता का रिलेशनशिप है। बाद में जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि शी इज गेटिंग, दैट इज अंकिता इज गेटिंग ऑल द फेवर्स फ्रॉम वर्मन। तो ये थी पूरी स्टोरी, ओके। और इसी बीच में आपको स्टोरी में जो लॉस्ट केस है, ओके, यहाँ पे जो डायरेक्टर है अनिरुद्ध रॉय चौधरी, वो यहाँ पे थोड़ा सा फेमिनिज्म की तरफ भी जाते हैं, जहाँ पे वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि एक वुमेन जर्नलिज्म, स्पेशली जो क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, उसमें वो अकेली काम कर सकती है, वो फील्ड जॉब कर सकती है, खतरे ले सकती है, क्योंकि उसे कई बार धमकियां भी आती है, अनोनिमस लेटर्स आते हैं जहाँ पे उसे धमकाया जाता है कि वो इस केस से हट जाए। फेमिनिज्म के अलावा यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी दिखाया गया है। नील भूपलम एंड यामी गौतम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। शी इज इन कैलकाटा ऑफ कोर्स एंड नील इज इन मुंबई, एंड कभी कभी वो कोलकाता आते हैं, और एक वहाँ पे उनका कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे नील उन्हें समझाते हैं कि शी शुड एक्चुअली स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, और जिसको वो समझती है कि नहीं, उनका काम ऐसा है कि वो शी राइट नाउ शी हैज टू एक्चुअली be fully committed to this case, okay। तो एक यहाँ पे आपको मिलेगा जहाँ पे फिल्म का टाइम डिवोट किया गया इस पर। उसके बाद थोड़ा सा कास्टिज्म के ऊपर भी गया है, माओइज्म तो थोड़ा दिखाया है, क्योंकि वो तो है ही फिल्म का बेस, ओके, बिकॉज ऑफ ईशान्स लॉस्ट केस। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जो पेरेंटल प्रेशर्स पड़ते हैं यामी गौतम के कैरेक्टर पर, कि पेरेंट्स जो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड में अलग है, आप देखेंगे जब मूवी आपको पता चल जाएगा। और जो मूवी का जो लॉस्ट जो नाम दिया गया है, उसका और क्या डीपर मीनिंग है वो भी आपको क्लाइमेक्स देख के पता चलेगा, क्लाइमैक्स देख के पता चलेगा। तो स्टोरी तो मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जाके देखें, बिकॉज मूवी काफी सटल, सोल सर्चिंग, ग्रिपिंग, थ्रिलिंग एंड काफी कमिटेड है अपने केस को लेकर के, केस जैसी लॉस्ट केस, ओके। तो एंड परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स बहुत ही पावरफुल है। यामी गौतम का जो परफॉर्मेंस है वो सटल है बट काफी पावरफुल है।
एंड बीच बीच में जब वो बंगाली बोलती है तो इट इज सो नाइस मैन, बिकॉज शी साउंड्स वेरी बंगाली। तो फिर वो बीच में बंगाली बोलती है और फिर जब दोबारा वो जो आ जाती है हिंदी में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई रियली कूडोज टू हर एफर्ट टू ब्रिंग दैट ओरिजिनल एक्सेंट वेन एवर शी स्पीक्स बंगाली। एंड ऑफ कोर्स पंकज कपूर का कैरेक्टर तो काफी ही लवेबल है, ओके, स्वीट है, और वो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है यामी के कैरेक्टर को, जो उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं। पिया बाजपेयी ने अलग अपने एक्टिंग के जरिए अलग न्यूएंसेस दिखाए हैं उस रोल में, तो डेफिनेटली कूडोज टू हर ऑल्सो। मुझे बस ये लगता है कि तुषार पांडे ने काफी अच्छा काम किया एज ईशान, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये केस जो है, ये फिल्म जो है सस्पेंस थ्रिलर, वो पूरी रिवॉल्व कर रही है ईशान के तरफ, राइट? तो ईशान के कैरेक्टर को पहले इस्टेब्लिश करना चाहिए था अच्छे से, तो पहले उसके, क्योंकि वहां पे उसके बारे में इतना बताया ही नहीं गया शुरू में, और अचानक ही शुरू में ही दिखा दिया कि इज लॉस्ट, ओके, ही हैज डिसअपियर्ड, और उसी के पीछे पूरी मतलब विधि पड़ी हुई है। लेकिन ऑडियंस को थोड़ा सिंपैथी फैक्टर आना चाहिए, उसके लिए आपको पहले उसके कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना चाहिए, थोड़ा इन डेप्थ दिखाना चाहिए, जो मुझे लगा वहां पे थोड़ी कमी रह गई है। मे बी बिकॉज इंटेंशन तो डायरेक्टर का काफी अच्छा है, ओके, लेकिन अनिरुद्ध रॉय चौधरी आई थिंक बहुत कुछ सोच रहे थे। जैसे मैंने कहा, उनकी मुझे वहां पे हेजिटेंसी दिखी है कि आपको कीचड़ भी दिखाना है सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का, लेकिन उस कीचड़ को अपने ऊपर नहीं लाना है, तो आप उसमें डीपली नहीं गए हो मूवी में। शायद उस वजह से ये आगे पीछे जो हो रही थी, स्लो, थोड़ा फास्ट, थोड़ा स्लो, ओके, तो वो उस वजह से मुझे थोड़ा सा लगा है कि फिल्म थोड़ी स्लो हो गई है, और शायद अच्छा हुआ उन्होंने OTT में ही रिलीज किया है। इट्स वर्थ वॉचिंग मूवी बाय द वे। लेकिन इस पूरी फिल्म को बांधे रखा है परफॉर्मेंस, ओके, परफॉर्मेंसेस ने। यामी गौतम, पंकज कपूर, राहुल खन्ना, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। नील पुप्पलम इज अ वेरी गुड एक्टर मैन, ही इज अ अंडररेटेड एक्टर, मुझे ऐसा लगता है। और उनको हमेशा आई थिंक उन्होंने अभी परफेक्शन आ गया है उनको, मतलब सेकेंड फीडल प्ले करने में, मेन कैरेक्टर का वो हमेशा सेकेंड फिडल होते हैं। तो लेकिन जो भी है, मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छे रोल मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें आई थिंक कैपेबिलिटी है और भी अच्छा करने की, बट व्हाटएवर उनको मिला रोल, उन्होंने अच्छा किया है। फिल्म के सिनेमाटोग्राफी जो अविक मुखोपाध्याय ने दी है, काफ़ी अच्छी है। स्वरांद किरकिरे का लिरिक्स है, ओके, और शांतनु मोइत्रा का बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। सॉन्ग्स की बात करें तो मेरा फेवरेट है नौका डूबी बाय श्रेया घोषाल, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, अब जब बार बार सुनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। रोशनी बाय पापॉन भी काफी अच्छा सॉन्ग है। और गाइज, लवर्स ऑफ केके, आपको और भी अच्छा लगेगा क्योंकि इस फिल्म में लास्ट सॉन्ग केके ने ही गाया है, जो कि है मॉन्ड्रे। तो सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। लिरिक्स स्वरानंद किरकिरे का बहुत ही मीनिंगफुल लिरिक्स दिए हैं उन्होंने, एंड म्यूजिक तो ऑफकोर्स शांतनु मोइत्रा, टू गुड। वेल, ये तो रही म्यूजिक की बात, सॉन्ग्स की बात। ओके, अविक मुखोपाध्याय का डेफिनेटली सिनेमाटोग्राफी, bring alive the images of Calcutta streets and gully nukkad and all, तो वो भी awesome है। Overall story line काफी अच्छा है, performances too good, superb। यामी गौतम is underrated, I feel she should get more author backed roles। अभी तक वो author backed roles ही कर रही है और साबित कर रही है कि she has the capability to do good and meaningful movies, और ऑडियंस भी उन्हें बहुत पसंद कर रही है। दे आर लविंग हर परफॉर्मेंसेज एंड कैरेक्टर्स वॉट एवर शी इज प्लेइंग। वेल, ड्रॉबैक मुझे सिर्फ यही लगा कि कुछ कैरेक्टर्स, कुछ नैरेटिव काफ़ी मुझे ऐसे लगे कि इन डेप्थ नहीं थे, और थोड़े से मुझे लगा जल्दबाजी में दिखाया गया, स्पेशली द कैरेक्टर ऑफ ईशान। ओके, तो जो कैरेक्टर ही मेन था मूवी का, जिसके चारों तरफ मूवी घूम रही है, उस कैरेक्टर को इन डेप्थ दिखाना चाहिए था, ताकि ऑडियंसेस कनेक्शन बिठा पाए थोड़ा, और समझ पाए कि क्या है, और थोड़ा सिंपैथी फैक्टर, सिंपैथी जनरेट हो। तो बस वही एक मुझे ड्रॉबैक लगा। अदरवाइज गाइज, इट्स वेरी ग्रिपिंग एंड full of suspense, okay, and it's a worth watching. You can invest your time and watch it on ZEE5. Well, this is my opinion on the suspense thriller movie Lost. What's your take on it? If you have already watched it, please do comment, okay, in the comment section, okay, and do let me know अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई मूवी डॉक्यूमेंट्री
डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज का अपना ओपिनियन दूँ, रिव्यू दूँ, रिएक्शन दूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसे बहुत से मूवीज डॉक्यूमेंट्रीज है गाइज जो मैं करना चाहती हूँ, बस टाइम नहीं मिलता है। ओके, सो आई एम जगलिंग ओके ऑल दिस, सो I just need your encouragement and love. So please do like, share and subscribe. With this, it's a wrap. Thank you very much for watching. Love you all. Bye-bye.